चार दोस्तों की कहानी है। ऑफ कोर्स बॉलीवुड में पहले भी रोड ट्रिप और ऐसी फिल्में बनी हैं जो दोस्ती पर आधारित हैं, कमिंग ऑफ एज फिल्में हैं, लेकिन पहली बार आप बॉलीवुड में ऐसी फिल्म देख रहे हैं जिसमें चार गृहिणियाँ एक रोड ट्रिप लेती हैं, तो वो बहुत ख़ास कहेंगे वो है। ये इस फिल्म के लेखक और निर्देशक कमल जी हैं। कमल जी, मैसेज आप बता दें। नहीं, आप थोड़ा सा बताइए कि इसमें जो मैसेज क्या दिया गया है। आपने कहा है कि महिलाएं आज़ादी घूम सके, फिर सके, बोरिंग ज़िंदगी उनसे बाहर निकले। नहीं, मुझे लगता है कि फिल्म का मैसेज सिर्फ इतना है कि अगर अपने जीवन में अगर महिलाएं साल के 365 दिन में से 4-5 दिन खुद अपने लिए निकाल लें तो कोई आफत नहीं आ जाएगी, कोई जिसे कहते हैं बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, और ये ठीक चीज़ है। मुझे लगता है कि हमारे देश में, और जैसा कि मैंने कहा सब कॉन्टिनेंट में, ये किसी में धर्म, जाति, प्रांत या भाषा विशेष की महिलाओं की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ जनरली अगर हम कहें सब कॉन्टिनेंटल विमेन या इंडियन विमेन के साथ अक्सर ये दिक्कत रहती है कि वो ख़ास करके शादी के बाद वो अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों की सेवा, मतलब दूसरे बोले तो अपने परिवार की सेवा, अपने पति, अपने बच्चों की ज़िंदगी बेहतर बनाने में लगा देती कि उन्हें क्या चाहिए, वो क्या खाएंगे, उनका स्कूल, उनका यूनिफॉर्म, इनका ऑफिस, इनका टूर। कभी ये नहीं सोचते कि भाई हम क्या खाएं, क्या करें या हम क्या खाएंगे। तो ये बेसिकली ये मानसिकता जो हमारे समाज में एक्चुअली सबके अंदर है, कुल मिला के ये इस मानसिकता को टटोल रही है फिल्म, लेकिन बड़े प्यार से और बड़े मैं कहूँगी कि बड़े प्यारी तरीके से, बड़े मज़ेदार तरीके से, बड़े एंटरटेनिंग तरीके से। ठीक है कि आप ऐसा नहीं है कि वो शराब पीने के लिए जा रही थी, वो गई और वहाँ उन्होंने पी ली थोड़ी सी, तो ऐसा नहीं है कि उनके ट्रिप का मतलब ही था कि हम पीने जाएंगे। मुझे लगता है कि ये शराब का मुद्दा उतना, और फिल्म में भी उतना नहीं है, इतना तो नहीं दिखाया हमने, 1-2 सीन ही है। और हाँ, वो आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए ना, और हो गया हमारा ध्यान आकर्षित, फिर आ गए आप यहाँ सवाल पूछने। तो हमारा तो काम हो गया ना। पोस्टर है इसमें, एक हाथ में चप्पल है, दूसरे में, इसका क्या कनेक्शन है? क्या कोई ऐसा सीन क्रिएट हो तो उसके लिए चप्पल भी ये पिटाई भी हो जाए। आपने ये अच्छा इंटरप्रिटेशन दिया है, हमने सोचा नहीं था ऐसा, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चप्पल के तो कई इस्तेमाल हैं। वैसे वो बीच पे चल रही थी, इसलिए उन्होंने मतलब रेत घुसेगी पैरों में, इसलिए चप्पल हाथ में उठा लिया था। इसलिए उठाया या कोई और मैसेज? आप गए बीच पे कभी? आप समंदर जाइए, समंदर के किनारे जाइए और बताइएगा कि आपके जूते और चप्पलों का क्या होता है। नहीं, देखिए जी, मेरा किरदार जहाँ चार में शिवांगी नामक लड़की का है, और कमल जी ने जब मुझे फिल्म ऑफ़र करी थी तो मैंने एक्चुअली इन्होंने कुछ और रोल मुझे दिया था, और मैंने ज़बरदस्ती इनसे शिवांगी का किरदार मांग के लिया, क्योंकि मैंने ऐसा किरदार कभी नहीं किया है पहले अपनी लाइफ में। वो इतनी दब्बू है बेचारी, वो इतनी डरी हुई रहती है, वो इतनी सहमी हुई लड़की है, उसको कॉन्फिडेंस की कमी है, जो मुझे लगता है मुझे थोड़ी ज़्यादा ही है ज़िंदगी में। तो मुझे लगा कि एक तो मेरा जो निजी चरित्र है और जिस किस्म के मैंने रोल करे हैं स्क्रीन पे, उससे बहुत अलग किरदार है ये, तो मेरे लिए चैलेंज था कि क्या मैं ऐसा किरदार कर भी पाऊँगी, और मैंने कमल जी को रिक्वेस्ट किया, उन्होंने मुझे दिया। लेकिन बहुत प्यारी कैरेक्टर है, मुझे लगता है मेरे करियर में सबसे अच्छे जो किरदार हैं उनमें से शिवांगी एक है। देखा है, हीरो बैठा है, शराब पीता है, जब भी दुखी होता है, उदास होता है, सिगरेट सुलगाता है, शराब पीता है, हमने कभी सवाल नहीं किया। पहली बार 4 लड़कियां जो है ना बोतल लेकर निकली, तो एक सीन में सबको लग रहा है कि वो क्यों, ये जो क्यों है ना, ये सवाल जो है ना महिलाओं को मुझे लगता है सदियों पहले करना चाहिए था कि क्यों हमारे साथ ही क्यों। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि 4 दोस्त हैं और बचपन से साथ पढ़ी हैं, अलग अलग शहरों में शादी हो गई, शादी के बाद बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, हस्बैंड अपने काम काजों में बिजी हैं, बच्चे अपने दुनिया में हैं, अभी छूट गई हाशिए पर इनका तो एकदम हाशिए पर छूटी औरतें हैं, थैंकलेस लाइफ जी रही हैं, कभी किसी हॉलीडे में नहीं गई हैं, कभी कोई लाइफ में सुकून नहीं मिला। एक मौका मिलता है कि एक एडवेंचर ट्रिप पर ये लोग निकलती हैं, और जब उस ट्रिप पर निकलती हैं, जब साथ बैठती हैं, और उस ट्रिप पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ इनको खुद को रियलाइज़ होता है कि हमने सब कुछ अपने जीवन में दिया है, कम से कम 2-4 दिन कुछ वक्त अपने बारे में भी सोच लें, तो अपने अस्तित्व को ही पहचान लें। तो एक्चुअली मैसेज ये है कि इस फिल्म को देखने के बाद मुझे लगता है औरतों से ज़्यादा घरों के मर्द ये बात ज़रूर सोचेंगे कि हमारे घर की औरतों ने हमारे लिए कितना कुछ सेक्रीफाइस करती हैं, हमें भी थोड़ा वक्त निकाल करके उनका थोड़ा कीमती वक्त देना चाहिए, उनके बारे में भी सोचना चाहिए।